बाबा जी को आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, और इसका वायरल होने का जो वजह है वो ये है कि नवाज शरीफ का एक जगह पर जलसा हो रहा था और इस बाबा जी को स्टेज पर आने दिया गया। हम ये सोच रहे थे, जब मैंने पहली नज़र से ये गुजर गया तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो बड़ा अजीम काम किया नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ के कारकुनान ने कि एक बुज़ुर्ग को स्टेज पर आने दिया। लेकिन जब हमने हकीकत खोल कर देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। सबसे पहले ये बाबा जी आते हैं, नवाज शरीफ के पाँव को हाथ लगाना चाहते हैं, फिर नवाज शरीफ साहिब इसे मना कर देते हैं। यहाँ तक तो सही गुजरा, यहाँ तक इसलिए सही गुजरा कि हमने सोचा कि ठीक है, ये बाबा जी तो अपने ग़ुलामी में गुम हो चुके हैं और हम पैदा ही पाकिस्तान के अंदर ग़ुलाम होते हैं। कभी भी जब भी हम किसी बड़े आदमी को देखते हैं, जब कभी हम किसी सियासी लीडर को देखते हैं तो इसी तरह हरकत हम फिर कर देते हैं। फिर तो हमें ना अपनी उम्र का लिहाज रहता है और ना ही हमें अपनी इज़्ज़त का लिहाज रहता है, और फिर ऐसे हरकत हम कर देते हैं जो कि हमारे सारे ख़ानदान के लिए बेइज्जती का बायस बनता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था कि नवाज शरीफ ने उसे मना कर दिया कि आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, और ये भी मैं भी ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ साहिब ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके बाद जो ही थोड़ा सा लम्हा गुजरता है तो उसके बाद कैप्टन सफदर साहिब उसे हाथों से पकड़ कर ये कह देते हैं कि आप नाचे। अब आप सोचिए कि ये बंदा ना तो नवाज शरीफ का कोई जनूनी था, ना ही ये कोई मरीम नवाज़ का कोई आशिक था, ये कुछ भी नहीं था। ये अपने गुर्बत ने वहाँ तक पहुँचा दिया था और धक्म धक्के में ये स्टेज तक पहुंच गया था, और स्टेज में जाने के बाद इसे क्या मालूम था कि वहाँ पर मुझे नाचना पड़ेगा। इसे कैप्टन सफदर साहिब ने नचाया, जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक निचली दर्जे की हरकत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप सियासत के अंदर जितना मर्ज़ी आप आगे बढ़े, लेकिन आपसे जो उम्र के अंदर बड़े हैं, जिनकी सफ़ेद रेश है, उससे आप थोड़ा सा शर्म और हया ज़रूर करें, क्योंकि आपके घर के अंदर आपके वालिदैन ज़िंदा होंगे, आपके घर के अंदर आपके बड़े भाई होंगे जो सफ़ेद रेश होंगे, और अगर कोई इस तरह मजलिस में उसे बुलाते हैं और स्टेज पर आने देते हैं और उसके बाद उसे नचाते हैं तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजर रहा होगा वो आप ही समझ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पाकिस्तानियों के अंदर और हमारे पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग के अंदर ये ग़ुलामी पक चुकी है। अब इस ग़ुलामी को उतार दो। इस नारों से और इन जज्बाती नारों से, जज्बाती तकारीर से आप धोखा ना हो। किसी के लिए नहीं नाचो, अपनी इज़्ज़त के लिए सोचो, अपने बच्चों की इज़्ज़त के लिए सोचो, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए सोचो। आप हलाल कमाओ और हलाल खाओ, किसी के बहकावे में ना आओ। आप किसी के जलसे के अंदर जाते हैं तो इतनी ग़ुलामी अपने दिमाग के ऊपर सवार ना करो कि उसके आशिकी में आपको नाचना पड़े और आपको अपनी उम्र भी भूल जाएं, आपको अपनी इज़्ज़त भी भूल जाएं, आपको अपनी जो ख़ानदान है उसकी इज़्ज़त का कोई परवाह भी ना हो।